क्या आपने कभी सोचा है कि जो रामायण काल में असंभव को संभव कर देते थे, जो लंका जलाकर अकेले लौट आए थे, क्या वो हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? और अगर हाँ, तो कहां? कहते हैं कि भगवान राम ने जब अयोध्या लौटकर राज तिलक किया तो हनुमान जी से कहा, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम अमर रहोगे। और तभी से एक सवाल सबके मन में है, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? क्या वो हमें देखते हैं? क्या वो कहीं गुप्त रूप में किसी साधना में लीन हैं? या फिर क्या वो हमारे आसपास ही हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते? इस वीडियो में हम जानेंगे उन रहस्यमयी स्थानों के बारे में जहां कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हिमालय की गुफाएं, दक्षिण भारत के जंगल, नेपाल के सिद्ध स्थान और वो घटनाएं जहां लोगों ने उनकी झलक पाई, उनकी मदद महसूस की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन चेतावनी है, जो सुनोगे वो आपकी सोच बदल देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आस्था, अनुभव और सबूतों से जुड़ी हुई एक खोज है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है हनुमान जी इस समय भी तुम्हारे बहुत करीब हों। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। आओ जानते हैं कि हनुमान जी कहां कहां उपस्थित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली, जो स्वयं एक चिरंजीवी है और उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतायुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित हैं और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो प्रभु राम तथा देवी माता सीता ने पवन पुत्र बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म को फैलाने के लिए अमृता का वरदान दिया था। यही वजह है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगह को मारुति जी का निवास स्थान माना जाता है। आपको बता दें कि हिमालय कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहले नेपाल के रास्ते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं, दूसरा भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से है और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश में होता हुआ जाता है। कई पुराणों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंधमादन पर्वत ही बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी प्रभु ने हनुमान जी को धरती पे ही रहने का आदेश दिया और अपने प्रभु की इच्छा अनुसार पवन पुत्र बजरंगबली ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। वहां अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हेमवत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। कुंती पुत्र भी ब्रह्मा कमल लेने के लिए इस पर्वत पे आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेते हुए देखा। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके पूछ पीछे करने के लिए कहा। भीम बलशाली होने के बावजूद भी हनुमान जी की पूछ को नहीं हटा सके और इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर हो गया। गंधमादन अपने आप में ही बहुत खास है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया। यहाँ बजरंगबली से पहले भी कई महापुरुष रह चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बाली और परशुराम जी ने तप किया था। और तो और मार्कंडे ऋषि ने भी भगवान नारायण के उदय में भी गंधमादन पर्वत के दर्शन किया थे। इसके साथ कई देवता, ऋषि, मुनि और अप्सराएं इस पर्वत को अपना निवास स्थान बना चुके हैं। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है
कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह समूह पिदुरुथाला गाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नोवारा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावे में सच्चाई ये बता पाना काफी मुश्किल है। किष्किंधा अंजनी पर्वत, इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। नियम करोली बाबा नियम करोली के भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नियम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए जो कि भगवान हनुमान से जुड़े हैं। इसके अलावा एक और जगह है जहां हनुमान जी सदैव उपस्थित रहते हैं। वह स्थान है रामकथा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमृता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कल युग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। तो दोस्तों, आपने देखा कि हनुमान जी केवल इतिहास नहीं है, वो आज भी जीवित हैं, जागृत हैं और हर उस भक्त के साथ हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। कलयुग में जब हर ओर भ्रम, अधर्म और संकट फैला है, हनुमान जी ही वो शक्ति हैं जो हमें राह दिखाते हैं, हमें बचाते हैं और भीतर से अटूट विश्वास भरते हैं। वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। कभी किसी गुफा में साधना करते मिलते हैं तो कभी किसी यात्री की रक्षा करते हुए। पर याद रखो, हनुमान जी को ढूंढने के लिए बाहर नहीं, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, क्योंकि जहां श्रद्धा है, भक्ति है, सच्चाई है, वहीं उनकी उपस्थिति है। अगर आपने भी कभी कोई अनुभव किया है जो हनुमान जी से जुड़ा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय बजरंग बली।